तेरी ये मजाल, अपन दिखने में एकदम कतई जहर, हुस्न की मल्लिका और पैसा इतना कि 7 पुश्तें बैठकर उड़ाएं। साले किस एंगल से मैं तेरे लायक नहीं हूँ। आज तो तुझे मेरे साथ कोर्ट मैरिज करनी ही पड़ेगी। ये सारा बवाल सिर्फ इसलिए था क्योंकि इस बेचारे लौंडे ने बचपन में उस लड़की की जान बचाई थी। और तो और भाई ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए लड़की का फर्स्ट किस, इनिशियल किस भी मार लिया था। अब लड़की ठहरी एहसानमंद, सो उसने कसम खा ली शादी करेगी तो सिर्फ इसी से। और कब्जा जमाने के चक्कर में वो जब जब इसे देखती जबरदस्ती पागलों की तरह चूमने लगती। भाई साहब ऐसी कातिलाना और खतरनाक पोजीशन में किस करती कि अपने हीरो का दिमाग शॉर्ट हो जाता। पर तरस खाइए हमारे भाई पर, वो चाहकर भी अपोज नहीं कर सकता था। रात के घने अंधेरे में सड़क किनारे एक छोटी सी जेनेरिक दुकान खुली थी। तुम चेन जियान काउंटर के पीछे खड़े होकर नौकरी बजा रहे थे। तभी सामने एक कतई बवाल एकदम कड़क और घमंडी टाइप की लड़की आकर खड़ी हो गई। तुम उसे टुकुर टुकुर देखते रहे, फिर थोड़ा सकपकाए और बोले, अरे ओ मैडम सुनो, हमारे यहाँ पागल खानों से भागे हुए लोगों की एंट्री बैन है। एक काम करो, बगल में जो पैर दबाने वाली दुकान है ना, वहाँ जाकर अपना इलाज कराओ। ये सुनते ही लिन किंग खान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत जेब से एक मैरिज एग्रीमेंट, शादी का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और सीधे तुम्हारे मुंह पर दे मारा। ये हमारा शादी का कागज है जिसे हमारे अब्बा अम्मी ने मिलकर फिक्स किया था। अभी मैडम का डायलॉग पूरा भी नहीं हुआ था कि चर्रर, तुमने बिना सोचे समझे उस पेपर के 2 टुकड़े कर दिए। लो भाई, फाड़ दिया तुम्हारा एग्रीमेंट। अब हमारा और तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बड़ी आई, ए दीदी, जहाँ से आई हो वहीं कट लो, पतली गली से निकलो। जमीन पर गिरे हुए कागज के टुकड़ों को देखकर लिन किंग खान की बड़ी बड़ी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। भाई साहब वो आन खानदान की इकलौती लाडली राजकुमारी थी। आज तक किसी माई के लाल ने उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं की थी। अगले ही पल मैडम ने आव देखा नताव काउंटर के पीछे घुसकर सीधे तुम्हारे पास आ गई। तुम आराम से अपनी आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। आंखें खोलकर तुमने देखा और कहा, अरे यार तुम अभी तक गई नहीं। ये सुनते ही लिन किंग खान ने अपनी गोरी गोरी मखमली कलाई आगे बढ़ाई और तुम्हें एक ही हाथ से ऐसे हवा में उठा लिया जैसे कोई कबाड़ का डिब्बा उठाता है। बेटा अब फैसला तू नहीं मैं करूंगी। लगता है बहुत दिनों बाद मिले हैं, इसलिए कोर्ट मैरिज से पहले तेरी थोड़ी स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इतना बोलकर उसने तुम्हें धड़ाम से जमीन पर दे मारा। हड्डियां चटकने की जोरदार आवाज आई। तुम दर्द के मारे चिल्लाए और जैसे ही गुस्सा करने के लिए उठे, देखा तो मैडम के हाथ में एक चमचमाता हुआ तेज तर्रार चाकू था। जो चीज मैंने एक बार डिसाइड कर ली उससे मुकरने की औकात किसी की नहीं है। इतना कहकर वो सीधे तुम्हारे ऊपर बैठ गई और अपने लाल लाल होंठ तुम्हारे होंठों से चिपका दिए। पूरे 2 मिनट तक वो तुम्हें चूसती रही। जब तुम्हारी बच्ची कुची सांसें भी जवाब दे गईं, तब जाकर मैडम ने तुम्हें रिलीज किया। वो मन ही मन मुस्कुराई। साला 10 साल से वेट कर रही थी इस कसाई का। आज जाकर ये कुत्ता मेरे हाथ आया है। तुम जमीन पर ऐसे लेटे थे जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा निचोड़ ली हो। तुम रोते रोते बुदबुदाए, हाय रब्बा, मेरा 20 साल का कुंवारा और पवित्र फर्स्ट किस आज छिन गया। तुम्हारी ये रोने वाली आवाज सुनकर लिन किंग खान खड़ी हुई और मजे लेते हुए बोली, ज्यादा नौटंकी मत कर, ये मेरा भी फर्स्ट किस था। तुझे तो खुश होना चाहिए कि अगर हमारे बीच ये शादी की बात न होती तो 7 जन्म में भी मुझे चूमने का मौका नहीं मिलता। ये सुनकर तुम्हारा खौफनाक गुस्सा फूट पड़ा। ए पागल औरत, तू अभी तुम पूरा गाली गलौज कर भी नहीं पाए थे कि उसने खचाक से वो तेज चाकू सीधे तुम्हारे सिर के ठीक बगल में जमीन पर गाड़ दिया। तुम्हारी तो सिटी पिटी गुम हो गई, मानो पैंट गीली होते होते बची हो। तुम्हें एकदम सीधा और शरीफ बच्चा बनते देख लिन किंग खान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। वो आराम से बोली, आज रात मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म करने आई थी, चेन जियान, आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो। कुछ दिनों बाद हम कोर्ट मैरिज करेंगे, तब तक के लिए सीधे बनकर रहो, समझे। जाते जाते वो मुड़ी और बोली, ओ हाँ याद आया, कल सुबह जल्दी उठ जाना, मुझे डेट पर ले जाना है तुम्हें। मैडम के जाते ही तुमने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी मम्मी को व्हाट्सएप कॉल घुमाया। 2-4 रिंग के बाद मम्मी ने फोन उठाया। हाँ मेरे प्यारे बेटे, अपनी होने वाली बीवी से मिल लिए क्या? तुमने चिढ़कर कहा, मम्मी मैंने कितनी बार कहा है, मुझे अभी शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना। मम्मी ने उधर से डांटते हुए कहा, ए लड़के ज्यादा बकवास मत कर, ये शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, वरना तू जिंदगी भर उसी कबाड़ की दुकान पर टांगे पसार कर पड़ा रहेगा। और सुन, इसी महीने से तेरी पॉकेट मनी आधी की जाती है, अगर भूखा नहीं मरना है तो चुपचाप दूल्हा बन जा। और मम्मी ने फोन काट दिया। अब तुम पूरी तरह बर्बाद महसूस कर रहे थे। तुमने सोचा जरूर पिछले जन्म में कोई तगड़ा कांड किया होगा जो ये लिन किंग खान नाम की डायन पल्ले पड़ गई। तभी तुम्हें डेट वाली बात याद आई। तुमने कहा, ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तुमने तुरंत अपना जियान गान नाम का सीक्रेट ग्रुप चैट खोला और मैसेज डाला, तुम भाइयों हथियार उठाने का वक्त आ गया है, अपन को मार्केट में वापस उतरना पड़ेगा। दोस्त एक, वाह क्या दिन थे वो पुराने। वैसे इस बार दुश्मन कौन है भाई? तुम, अबे ओए अपनी ये कतई एक्टिंग बंद करो और जल्दी से कोई धांसू तरकीब बताओ। दोस्त 2, छोड़ दे भाई, उम्मीद छोड़ दे। वो लिन किंग खान लिंक्शियो ग्रुप की सीईओ मलिकाइन है। तू तो घर से निकाला हुआ फकीर है, तेरा कोई चांस नहीं है। अपने दोस्तों को भाव खाता देख तुमने तुरु का एका फेंका और एक उंगली उठाई। जो भी आइडिया काम कर गया उसे पूरे 1 महीने तक फ्री का खाना, शाही दावत मेरी तरफ से। तीनों दोस्त एक साथ, अरे हमारे माई बाप गॉडफादर, क्या सच में? तुम, हाँ भाई हाँ, तुम्हारे बाप ने कभी झूठ बोला है क्या? दोस्त 3, अरे तो सुन, किसी लड़की को अपने से दूर भगाना तो बाएं हाथ का खेल है, बस उसे अपनी सारी गंदी आदतें और कमियां दिखा दे, वो खुद दुम दबाकर भाग जाएगी। आइडिया सुनकर तुमने कहा। उधर लिन किंग खान जैसे ही तुम्हारी बंद दुकान पर पहुंचे, उसने ताला देखकर बाउंसरों को हुक्म दिया, दरवाजा तोड़ दो। 3 सेकंड में शीशे का गेट चकनाचूर हो गया। अंदर काउंटर पर एक पर्चा था, ए पागल औरत, तू अकेले ही घर घर खेल, अपन चला पतली गली से। नीचे जीप चढ़ाने वाली ड्राइंग बनी थी। लिन का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। ढूंढो
को थोड़ा ठंडा है, तुम्हें आज हॉट अप बाथ स्टीम बाथ करा लाता हूँ। एक दोस्त ने पूछा, वहाँ कोई स्पेशल सर्विस लड़कियों वाली मालिश मिलेगी क्या? तुमने उसे हड़काया, कुछ नहीं मिलेगा साले, तेरी इसी शक्ल की वजह से तू किसी दिन किसी लड़की के चक्कर में मरेगा। खैर, चारों लौंडे फटाफट पास के एक बड़े से सरकारी प्राइवेट बाथरूम कम स्पा में पहुंच गए। कपड़े बदलने वाले रूम में चारों सिर्फ कच्चा अंडरवेयर पहनकर खड़े थे। तुमने पूछा, तुम लोगों को अभी तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली क्या? दोस्त बोले, कहाँ भाई, या तो सैलरी कम होती है या स्कोप नहीं होता। किस्मत तो तेरी है भाई, माए बाप का पैसा भी है और इतनी कातिल लेडी बॉस पीछे पड़ी है, लाइफ एकदम सेट है तेरी तो। तभी धड़ाक, बाथरूम का भारी लकड़ी का दरवाजा टूटकर बिखर गया और वहाँ ब्लैक कलर की कातिलाना ड्रेस पहने लिन किंगहान सीधे अंदर घुस आई। तुम्हारी तो कच्छा पहनकर भागने जैसी हालत हो गई। तुम बिना कपड़े पहने ही वहाँ से उल्टे पैर भागे। लिन किंगहान ने तुम्हें भागते देखा, फिर बाकी के 3 दोस्तों की तरफ देखा और कड़क आवाज में बोली, तुम तीनों को एक ऑफर देती हूँ, उस चेन जियान को पकड़कर मेरे पास लाओ, जो पकड़ेगा उसे 50,000 रुपए नकद मिलेंगे। तीनों दोस्तों की आंखें पैसों को देखकर चमक उठी, पर थोड़ी शर्म भी आ रही थी। मैडम, ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? वो हमारा भाई है, लिन किंगहान ने बिना पलक झपकाए बोली। हर एक को 1 लाख रुपया मिलेगा। भाई साहब, 1 लाख का नाम सुनते ही दोस्ती यारी गई। तेल लेने। भाभी जी, आप टेंशन मत लो, 2 मिनट रुको, अभी उस साले को घसीटे हुए आपके चरणों में लाते हैं। तीनों दोस्त चिल्लाते हुए पानी के टब की तरफ भागे। अरे जियान भाई, दिल पर मत लेना यार, भाभी का ऑफर इतना भारी था कि हम खुद को रोक नहीं पाए। 2 मिनट के अंदर तुम्हारी चीख पुकार के बीच उन तीनों गद्दारों ने तुम्हें दोनों हाथों से जकड़कर बाहर लाकर मैडम के सामने पटक दिया। तुम चिल्लाए, कमीनों, गद्दारों, पैसों के लिए तुमने हमारी पवित्र दोस्ती का कत्ल कर दिया। पर लिन किंगहान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी जेब से एक बड़ी सी सीरिंज सुई वाली इंजेक्शन निकाली और तुम्हारी आंखों के सामने हिलाते हुए बोली, गैस करो बाबू, ये सुई किस काम आती है? तेज सुई देकर तुमने थूक गटका। अरे दीदी प्लीज यार, इतनी भी क्या दुश्मनी? तुम जबरदस्ती मेरी बॉडी तो पालोगी पर मेरा दिल कभी नहीं जीत पाओगी। लिन किंगहान ने एक प्यारी सी जानलेवा स्माइल दी और बिना सोचे समझे वो सुई सीधे तुम्हारी जांघ ठाई में घोंप दी। अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तुम बेहोश। जब तुम्हारी आंखें खुली तो तुम एक आलीशान नदी किनारे बने विला के बेडरूम में थे। छत एकदम कड़क और महंगी थी। तुमने उठने की कोशिश की पर साला शरीर में जरा भी जान नहीं बची थी। तभी दरवाजा खुला और लिन किंगहान सफेद रंग की एकदम झकास पतली नाइटी नाइट ड्रेस पहने अंदर आई। उस ड्रेस में से उसकी गोरी और लंबी टांगे चमक रही थी, जिसे देखकर किसी भी लौंडे का ईमान डोल जाए। उसने हाथ में काली मिर्च काले चावल का गर्मा गर्म सूप दलिया पकड़ा हुआ था। उसने कटोरी टेबल पर रखी और तुम्हें घूरते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो ठरकी? तुमने दांत पीसकर कहा, तूने मुझे क्या इंजेक्शन दिया है? मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं रही? टेंशन मत ले, सुबह तक नशा उतर जाएगा। इतना कहकर उसने सैंडल उतारी और सीधे बेड पर तुम्हारे बगल में आकर लेट गई। उसकी आंखें खतरनाक थी। हाँ तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या सजा दूं? मेरी बात न मानने वाले तुम पहले इंसान हो। तुम बेड पर हिले बिना ही अकड़कर बोले, दम है तो आज मुझे यहीं जान से मार दे, वरना होश में आते ही तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू रोएगी। लिन किंगहान को तुम्हारा ये एंग्री यंग मैन वाला लुक और ज्यादा पसंद आ गया। वो धीरे से झुकी और तुम्हारे गाल पर एक जोरदार गीला किस पपी कर दिया और एकदम कोमल आवाज में बोली, ठीक है, मैं वेट करूंगी कि तुम मुझे कब रुलाओगे, पर पहले पेट पूजा कर लो, वरना आज की रात झेल नहीं पाओगे। इतना कहकर उसने बड़े प्यार से तुम्हें खींचकर अपनी मखमली गोदी में सुला लिया, यानी वर्ल्ड फेमस लैप पिलो गोद का तकिया। भाई साहब, भले ही तुम गुस्से में थे पर उस लड़की की खुशबू और उसकी गोदी का एहसास पाकर तुम्हारा दिल धक 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 करने लगा और गाल लाल हो गए। फिर भी अपनी मर्दानगी बचाते हुए तुम अकड़ कर बोले, हूँ ये सब हुस्न का जादू मुझ पर मत चलाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लिख के ले लो, ज्यादा हवा में मत उड़ो, लिन किंगहान ने कहा। और तभी बेडरूम में आवाज गूंजी, चटाक चटाक। मैडम ने तुम्हें सीधे 2 करारे थप्पड़ रसीद कर दिए। थप्पड़ खाते ही तुम एकदम भीगी बिल्ली बन गए और चुपचाप अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर रह गए। फिर लिन किंगहान ने सूप की चम्मच उठाई, उसे फूंक फूंक कर ठंडा किया, पहले खुद थोड़ा चख कर चेक किया कि गर्म तो नहीं है, और फिर बड़े प्यार से तुम्हारे मुंह के पास ले गई। तुम एकदम शांत, हैंडसम और खामोश बैठे सूप पी रहे थे, जिससे तुम्हारा कतई जहर और कातिलाना लुक और भी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। लेकिन भाई साहब, आपका ये एंग्री यंग मैन वाला वहम लिन किंगहान ने 1 सेकंड में हवा कर दिया। जैसे ही तुमने उस अधकच्चे काले चावल के दलिये का एक और घूंट भरा, तुम उसकी मखमली सफेद गोदी में लेटे लेटे बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, मैडम तुम्हारे घर का शेफ का कोई अनाड़ी है, साला इतना घटिया दलिया बनाया है कि थूकने का मन कर रहा है। ये सुनते ही लिन किंगहान की सुरीली आवाज एकदम बर्फीली हो गई। वो चेहरा सुजाकर बोली, बेटा ये दलिया मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, अब बताओ कोई दिक्कत? ये सुनते ही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में बिजली का झटका लगा, दिल में एक कतई अशुभ सा शगुन नाचने लगा और अगले ही पल चटाक 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 लगातार थप्पड़ों की ऐसी बारिश हुई कि तुम रोए बिना अपनी बेइज्जती का घूंट पी गए और उस आधे कच्चे दलिये को ऐसे निगल गए जैसे कोई जहर पी रहा हो। तुम चेन जियान मन ही मन रोए। साला इस जन्म में ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई थी, लाइफ का सबसे बड़ा मोए मोए हो गया। उस रात तो मैडम ने तुम्हें अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि तुम्हें करवट लेने तक का चांस नहीं मिला। सुबह जब लिन किंगहान की आंखें खुली तो उसने आदत के मुताबिक तुम्हें बाहों में समेटना चाहा, पर भाई साहब वहां तो सिर्फ हवा थी। बेड खाली था, तकिए पर एक छोटा सा लव लेटर कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर लिखा था, ऐ दीदी तुम अकेले ही घर घर खेलो, अपन तो चला पतली गली से। और हाँ, तुम्हारे हाथ का दलिया कतई जहर और बकवास था, अगली बार से किचन में कदम भी मत रखना। ये पढ़ते ही लिन किंगहान के तन बदन में आग लग गई। वो शेरनी की तरह दहाड़ी, चेन जियान तू बच के कहां जाएगा? रुक तुझे बताती हूँ। उधर अपने यारों के अड्डे पर तुम छाती चौड़ी करके खड़े थे। तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त वांग लिन रोते रोते अपनी जेब से 100 रुपए का कड़क नोट निकाल
निकाल रहा था। वांगलिन, भाई ये मेरे पूरे महीने का राशन पानी था, इसका ख्याल रखना, मेरी जान अटकी है इसमें। तुम, अच्छा तो तुम लोग कल की गद्दारी के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे? तुमने एकदम विलन वाली स्माइल दी, अपनी उंगलियां चटकाई और फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया। अरे आंटी जी राम राम। आपको पता है आपका लाडला वांगलिन आजकल घर पर सिर्फ टांगे पसार कर सोता रहता है। और तो और कल कह रहा था कि आगे चलकर किसी रईस लड़की से शादी करके ससुराल के टुकड़ों पर पलेगा। उधर से आंटी, क्या उस नालायक ने ऐसा कहा? खानदान का नाम डुबोएगा साला। रुक, आज उसकी खाल खींचती हूँ। तुमने कटरीना कैफ जैसी कातिल मुस्कान के साथ फोन काटा और वांगलिन की तरफ देखा। अरे भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम बुरा मान गए क्या? वांगलिन, साले धोखेबाज, तूने सीधे पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया। अगले ही सेकंड वांगलिन का फोन ट्रिंग ट्रिंग बजा। आंटी का खौफनाक कॉल देकर वो कोने में जाकर रोते रोते सफाई देने लगा। ये देखकर बाकी के दो गद्दार लियान डोंग और झांग काई थर थर कांपने लगे। उन्होंने चुपचाप कल की रिश्वत 1 लाख रुपए वाले एटीएम कार्ड तुम्हारे हाथ में थमा दिए। तुमने मन ही मन सोचा, चलो मम्मी ने पॉकेट मनी आधी की तो क्या हुआ, इन गद्दारों के पैसे से अपनी ऐश कटेगी। अभी ये लौंडे तुम्हें मन ही मन गालियां दे ही रहे थे कि अचानक अपार्टमेंट का लोहे का भारी दरवाजा धड़ाम 5-6 तगड़े बाउंसर अंदर घुस आए। तुम्हें देखते ही उन्होंने बोरी की तरह उठाया और हवा में टांग लिया। तुम चिल्लाते रह गए पर समझ गए कि ये उसी पागल औरत की पलटन है। कुछ ही देर में तुम्हें लिंगशियो ग्रुप के आलीशान कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने लाया गया। बाउंसर तुम्हें कंधे पर लाद कर ले जा रहे थे और ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज तुम्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चिड़ियाघर का अजूबा जा रहा हो। टाउन के सबसे ऊंचे फ्लोर पर लेडी बॉस लिन किंग हान ब्लैक ड्रेस में कतई अप्सरा लग रही थी और फाइलों पर साइन कर रही थी। बाउंसरों ने तुम्हें जमीन पर पटक दिया। लिन किंग हान, चलो तुम लोग बाहर जाओ। तुम्हारे मुंह पर सेलो टेप लिपटा हुआ था, तुम सिर्फ आंखों से अंगारे उगल रहे थे। मैडम अपनी कुर्सी से उठी, तुम्हारी ठुड्डी चेन को उंगली से पकड़ा और बोली, बेटा जिगरा बहुत बड़ा है तुम्हारा, मेरे सोते ही दुम दबाकर भाग गए, इस गुस्ताखी की सजा तो मिलेगी। उसने जोर से तुम्हारे मुंह का टेप खींचा चर्रर, और इससे पहले कि तुम कोई गाली बकते उसने अपने रसीले होंठ तुम्हारे होंठों पर लॉक कर दिए। लेकिन इस बार लव कम और शौक ज्यादा था क्योंकि मैडम ने तुम्हें दांतों से कच्चे से काट लिया। तुम, पागल औरत, तू करना क्या चाहती है? लिन किंग हान, जबान संभाल के बाबू, वरना इससे भी तगड़ा डोज मिलेगा। तुमने खौफ के मारे अपनी गर्दन पीछे खींच ली। अब तुम समझ चुके थे कि इस साइको लेडी से पंगा लेना मतलब सीधे यमराज को दावत देना है। लिन किंग हान ने अपनी फाइलें समेटी और तुम्हारा हाथ पकड़कर बोली, चलो डेट पर चलते हैं। उसने अपनी चमचमाती कार तुम्हारे सामने ला खड़ी की। सक पका क्यों रहे हो, बैठो अंदर। तुम, हम डेट पर कहाँ जा रहे हैं? लिन किंग हान, कपल्स होटल ओयो रूम्स। ये सुनते ही तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। अपन वापस जा रहा है भाई। तुम जैसे ही मुड़े एक चमचमाता हुआ तेज चाकू तुम्हारी गर्दन पर टिक गया। तुम, अगर मैं नहीं गया तो क्या तुम मुझे जान से मार देगी? लिन किंग हान, मारूंगी नहीं पर मौत से बदतर हालत कर दूंगी। आखिरकार रोते धोते तुम गाड़ी में बैठ गए। कार चलाते हुए मैडम ने तुम्हें देखा और मुस्कुराई। तुम्हारे ये डरे हुए एक्सप्रेशंस देखकर मेरा तुम्हें कच्चा चबा जाने का मन करता है। खैर रिलैक्स करो, बस फिल्म देखनी है। शादी से पहले मैं भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहती। सिनेमा हॉल पहुंचते ही मैडम ने पूरा का पूरा थिएटर ही बुक बैंक्वेट हॉल खाली करा लिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी तीसरा उनके बीच कबाब में हड्डी बने। अंधेरे थिएटर में फिल्म शुरू हुई। तभी लिन किंग हान उठी और बोली, सीट पर मजा नहीं आ रहा, मुझे लेटना है। और वो बिना पूछे सीधे तुम्हारी गोदी में आकर लेट गई। दोनों के दिलों की धड़कनें आपस में रेस लगा रही थी। तुम शर्माते हुए, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। लिन किंग हान, लुक एट यू, पक्का तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही आज तक, इतने में ही शर्मा गए। तभी हॉल का एसी थोड़ा तेज हुआ तो उसने अपनी हाई हील्स उतारी, मखमली पैरों को कंबल से ढका और तुम्हारी गोदी में सिर रखकर शांत हो गई। पूरे 2 घंटे की फिल्म में तुम डर के मारे बुत बने बैठे रहे और फिल्म खत्म होते होते तुम्हें खुद ही गहरी नींद आ गई। लिन किंग हान ने देखा तो उसका दिमाग सड़क गया। साला, इतनी कतई जहर लड़की बगल में लेटी है और ये कुंभकर्ण सो रहा है। उसने धीरे से तुम्हारे सोते हुए चेहरे पर किस किया। तभी तुम्हारे मुंह से जहरीली मोहा नींद में बड़बड़ाना निकली। तुम, ए पागल डायन, मेरे से दूर रह, दूर हट। मैडम का चेहरा एकदम कालिक जैसा काला पड़ गया। साले की इतनी हिम्मत कि नींद में भी मुझे गाली दे रहा है। उसने तुरंत हाथ उठाया और चटाक चटाक 10 मिनट बाद थिएटर के बाहर टिकट काउंटर वाली लड़की तुम्हें बड़े ही अजीब नजरों से देख रही थी क्योंकि तुम अपने दोनों लाल टमाटर जैसे गालों को थामे बाहर निकल रहे थे। लिन किंग हान अकड़ में, आगे से अगर मुंह से पागल औरत निकला तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। तुम दांत पीसते हुए, ठीक है भाई देख लूंगा। इस बार तुमने चालाकी दिखाई। जैसे ही मौका मिला मैडम को ठेंगा दिखाकर तुम वहां से 9-2-11 हो गए। लिन किंग हान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लगता है इस सुधारे जोरू को सीधा करने का रास्ता अभी बहुत लंबा है। दोपहर के 2 बजे तुम्हारी दुकान पर फिर से जय वीरू की पलटन तीनों दोस्त इकट्ठा थी। वांगलिन ने चुपके से काउंटर से सिगरेट का डिब्बा अपनी जेब में ठूंसते हुए पूछा, हाँ भाई आज यहाँ किस लिए बुलाया? तुम, अरे भाई तुम लोग थक गए होगे ना, चलो आज तुम्हें बगल वाले जायंट फुट मसाज पार्लर दुकान में पैरों की कड़क मालिश करवाता हूँ। तीनों की आंखें चमक उठी। वो तुरंत तुम्हारे कंधे दबाने लगे। भाई तू ही हमारा असली मसीहा है। तुम, पर एक शर्त है, मैं वहाँ मालिश कराते हुए फोटो खींचकर उस पागल औरत को भेजूंगा ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे और शादी का ख्याल छोड़ दे। वांगलिन, ओह तो भाई एक्टिंग करके मैडम का पत्ता काटना चाहता है। डन है भाई। पर भाई साहब तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारी दुकान का सीसीटीवी कैमरा सीधे लिन किंग हान के
आईफोन से कनेक्टेड था। अपने आलिशान विला में बैठी मैडम ने जब ये वीडियो देखा तो वो खौल उठी। लगता है ढील ज्यादा दे दी है, अब इसकी लंका लगानी ही पड़ेगी। शाम को तुम चारों लौंडे चौड़े होकर जायंट फूड स्पा के अंदर घुसे। वहाँ एक कतई बवाल और हॉट रिसेप्शनिस्ट लड़की आई। अरे हैंडसम बॉयज, पहली बार आए हो क्या? तुमने नवाबों की तरह वो 15,000 वाला एटीएम कार्ड निकाला और टेबल पर पटका। मैडम फालतू बातें नहीं, सीधे हमारे गैंग के लिए सबसे वीआईपी और कड़क वीआईपी सर्विस लगाओ। लड़की ने स्वाइप किया। टुडुक, पेमेंट सक्सेसफुल। लड़की की स्माइल और गहरी हो गई और वो मटकती हुई तुम्हें अंदर ले गई। वांग लिन फुसफुसाते हुए। आंखों में चमक ऐसी बढ़ी कि वो दीदी अपनी कमरिया मटकाते हुए चेन जियान और उसके तीनों लंगोटिया यारों को अंदर ले जाने लगी। पीछे से वांग मिंग ने चेन जियान को कोहनी मारी और फुसफुसाया। अरे जियान भाई, दीदी तो कतई जहर है बॉस, जरा भौकाल बनाओ और लौंडे के लिए कांटेक्ट नंबर निकालो यार। चेन जियान ने उसे घूर कर देखा और बोला, भाग यहाँ से, खुद जाके पूछ, मुझे बीच में मत घसीट। मैं ठहरा कतई शरीफ लौंडा, तुम 3 तीतरों के चक्कर में कहाँ आके फंस गया। खैर, तगड़ी सेटिंग के बाद चारों भाई फुट मसाज वाले सोफे पर लेट गए और अपनी अपनी अप्सराओं का इंतजार करने लगे। लेकिन भाई साहब, तभी किस्मत ने कतई यू टर्न ले लिया। पश्चिमी गेट पर सादे कपड़ों में पुलिस आ धमकी। कुछ ही देर में अपने जियान भाई के हाथों में चांदी का कंगन हथकड़ी चमक रहा था और पुलिस अंकल उन्हें भौकाल से बाहर ला रहे थे। अगली सुबह जियांगनान पुलिस स्टेशन से फोन खड़का, अपने इस अजूबे को आके ले जाओ। लॉकअप में पुलिस वाले भाई ने फोन थमाया तो जियान भाई का तो तोता उड़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि किसे फोन मिलाएं। अगर मम्मी को फोन किया तो वो आधी रात को पैर दबवाने के जुर्म में कतई जिंदा ही खाल खींच लेंगी। जब जियान भाई कोने में दुबकर अपनी किस्मत को रो रहे थे तभी बाहर से टैप टैप करती हील्स की आवाज आई। काले रंग की स्कर्ट में लिन किंगहान कतई जलवा बिखेरते हुए सामने खड़ी थी। उसने मुंह पर हाथ रखे चुटकी ली। अरे रे, हमारा छोटा आन तो कतई लावारिस हो गया है, कोई छुड़ाने नहीं आया तो कोने में बैठा रो रहा है। जियान भाई भड़क गए। तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने आई हो क्या? लिन किंगहान बड़े आराम से बोली। थाने का नियम है बाबू, जब तक कोई अपना गारंटी नहीं देगा तुम बाहर नहीं आ सकते। लाओ आंटी को फोन घुमा दूं। जियान भाई ने तुरंत दांत निपोरते हुए मक्खन लगाया। अरे दीदी, बस मम्मी को मत बताना, बाकी तुम जो कहो वो डील पकी, पर जब तक कोई अपना कह के गारंटी नहीं लेगा तब तक रिहाई नामुमकिन है। ये तो तुम्हारी भलाई के लिए है। लिन किंगहान ने कतई नेक सलाह दी। जियान भाई ताड़ गए कि मैडम क्या जाल बिछा रही हैं। उन्होंने दांत भींचे और बोले, तो फिर आप ही रहम खाओ और मुझे बाहर निकालो। हैं? पर मैं न तो तुम्हारी घरवाली हूँ न गर्लफ्रेंड। उसने हैरान होने का नाटक किया। जियान भाई का दिल खून के आंसू रो रहा था, पर जेल से छूटने के लिए रोनी सूरत बना के बोले, क्यों नहीं हो? तुम मुझसे कोर्ट मैरिज करने वाली थी ना? पत्नी जी। पत्नी शब्द सुनते ही लिन किंगहान के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई कि भाई साहब कतई भौकाल सेट हो गया। 10 मिनट बाद पुलिस स्टेशन के गेट पर एकदम खोए खोए से जियान भाई को लिन किंगहान अपनी लैम्बोर्गिनी में लाद कर ले गई। विला पहुंचते ही मैडम ने हील्स उतारी, सोफे पर पसरी और उंगली से इशारा किया। एक संस्कारी बॉयफ्रेंड के नाते जरा अपनी गर्लफ्रेंड के पैर दबाओ, कतई दर्द हो रहा है, बस हुक्म चलाना आता है। जियान भाई ने मुंह बनाया पर पैर दबाने बैठ गए, क्योंकि भाई साहब कच्ची कतरन कमजोरी मैडम के हाथ लग चुकी थी। लिन किंगहान ने आंखें बंद की और बोली, अब से जो मैं कहूंगी वही होगा, वरना आंटी को जाके बोल दूंगी कि तुम लड़कों के साथ गलत जगह अय्याशी करते हुए दबोचे गए थे। जियान भाई बेबसी से बोले, यार तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? माना कि मैं कतई हैंडसम, होनहार और भौकाली लौंडा हूँ, पर तुम्हारी नजरों में इसकी क्या बिसात? लिन किंगहान मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? बचपन में तुमने मेरा फर्स्ट किस चुराया था क्या? जियान भाई का दिमाग कतई चकरा गया। उनकी ऐसी नासमझ शक्ल देखकर लिन किंगहान ने आव देखा न ताव सीधे अपना पैर जियान भाई के चेहरे पर दे मारा। हद है, मैं यहाँ यादें संजोए बैठी हूँ और तुम गजनी बन गए। इस वक्त मैं कतई नाराज हूँ, 10 मिनट में मुझे मनाओ वरना पैर हटाओ यार। जियान भाई सहम कर बोले, मैंने कभी किसी लड़की को नहीं मनाया, ये तो कतई नाइंसाफी है। तो पास आओ, मैं तुम्हें ट्यूशन देती हूँ कि लड़की को कैसे मनाते हैं। जियान भाई थोड़े शक के साथ बगल में बैठे और जैसे ही सिर पास ले गए मैडम की गोरी बाहों ने उन्हें जकड़ लिया। अगले ही पल कतई जहर चेहरा सामने था और मैडम ने उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। उनकी जुबान जियान भाई के मुंह में शरारत करने लगी और भाई साहब बदन तपने लगा। ये औरत फिर से अपनी वही पुरानी तरकीब आजमा रही थी। जब होंठ अलग हुए तो माथे टिके थे। लिन किंगहान बोली, अब आया समझ में? जियान भाई एक पल के लिए सुन्न रह गए। होठों पर मीठा स्वाद था पर तुरंत दिमाग की बत्ती जली। साला, ये औरत मुझे बहला फुसलाकर शादी के कागजात पर दस्तखत करवाना चाहती है। वो तुरंत दूर हटे और बोले, भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी करूंगा। बचपन में जो हुआ वो बचपन की बात थी। इतना कहकर वो विला से बाहर भागने लगे, पर लिन किंगहान की आंखों की उदासी नहीं देख पाए। उन्हें भागता देख लिन किंगहान ने गुस्से में फोन निकाला और बॉडीगार्ड से बोली, उसे दबोच कर वापस लाओ। सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। रात को बेडरूम में जियान भाई कतई खौफ में एक लकड़ी के फ्रेम से बंधे हुए थे। पास ही लिन किंगहान अपनी जालीदार नाइट ड्रेस में कतई कातिलाना लग रही थी और उन्हें घूर रही थी। ये तुमने खुद चुना है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक उसके टुकड़े करके समुद्र में मछलियों को खिला दिए गए होते। शुक्र मनाओ तुम जिंदा हो। इतना कहकर मैडम ने एक सफेद पंख उठाया और जियान भाई को कतई भयंकर गुदगुदाने लगी। रात भर विला से हंसने और चीखने की आवाजें आती रहीं। दीदी दुहाई है, मत गुदगुदाओ। लिन किंगहान ने पंख लहराते हुए कहा, तुम्हारी ये कमजोरी आज भी नहीं बदली। अब बताओ, शादी के लिए हाँ कहोगे या नहीं? मनाने का नाम सुनते ही जियान भाई का सिर लटक गया। भले ही मैं गुदगुदी से मर जाऊं, चलो छोड़ो, मनाना तो नामुमकिन है, चाहे एक थप्पड़ मार दो, पर अभी तो ये मुमकिन नहीं है। आधे घंटे बाद लिन किंगहान ने उन्हें मार मार कर कतई सूजा हुआ टमाटर बना दिया था। जियान भाई रोनी सूरत बनाकर बोले, तुम भले ही मेरा शरीर हासिल कर लो पर मेरी आत्मा कभी नहीं पा सकोगी। इतना कहकर उन्होंने कांपते हुए लिन किंगहान के होठों को चूम लिया। अंदर ही
ही अंदर उनका मरने का मन कर रहा था। ये औरत सच में बहुत हिंसक थी। अगर वो सामने नहीं झुके तो ये सच में उन्हें पीट पीट कर मार डालती। लिन किंगहान ने उनकी रस्सी खोली और बोली, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर मिल जाए, मैं उतने में ही खुश हूँ। इसके तुरंत बाद लाइट बंद हो गई। गर्म रजाई के अंदर लिन किंगहान ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और कान में कहा, बताओ आखिर मुझ में क्या कमी है? तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जाते हो? उसके बदन की खुशबू को महसूस करते हुए आंखें बंद कर जियान भाई ने दबी आवाज में कहा, तुम जितना मुझ पर दबाव डालोगी मैं उतना ही तुमसे नफरत करूंगा। लिन किंगहान का दिल उदास हो गया। कोई बात नहीं, कल हमारी मम्मी आ रही हैं, तब हम सीधे शादी करेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। इस रात लिन किंगहान ने फिर से बचपन का वही सपना देखा। किंगहान, तुम रो क्यों रही हो? वे सब मेरे साथ नहीं खेलना चाहते। कोई बात नहीं, तो क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं? सुबह नींद पूरी भी नहीं हुई थी कि लिन किंगहान ने कान पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर खींच लिया। नाश्ता करके गाड़ी सीधे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ उड़ चली। को ड्राइवर सीट पर बैठे जियान भाई ने उबासी ली। इतनी सुबह क्यों जगा दिया भाई? जाहिर है शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं। क्या? जियान भाई का बदन सुन्न हो गया। नींद कतई गायब। दिमाग में तरकीबें दौड़ने लगी। अब क्या करूं? क्या इस पागल औरत से शादी करनी पड़ेगी? दिखने में तो कतई जहर है, पर मिजाज बर्दाश्त के बाहर है। शादी से पहले ही लात घूंसे चला देती है, शादी के बाद तो रोज उल्टा लटका कर पीटेगी। अपनी बची जिंदगी का सोचकर वो कांप उठे। नहीं भाई, यहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। मैरिज ऑफिस के गेट पर 2 संभ्रांत महिलाएं राह देख रही थीं। दूर से आती लैम्बोर्गिनी देखकर उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, एक साया सीधे खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकला और पीछे मुड़कर मजे से हंसते हुए बोला, ये शादी जिसे करनी है करे, अपन तो चला। और जियान भाई पलक झपकते ही सड़क के कोने में गायब हो गए। गाड़ी से उतरी लिन किंगहान का दिल मायूस हो गया। क्या ये शख्स सच में उससे इतनी नफरत करता है? दोनों माओं ने नहीं सोचा था कि कतई ऐसा रायता फैलेगा। शेन आंटी ने गुस्से में फोन निकाला, इस बदतमीज लड़के की तो मैं। शेन आंटी, रहने दीजिए। लिन किंगहान ने रोका, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। बचपन की बातें पुरानी हो चुकी हैं। चेन जियान का मना करना स्वाभाविक है। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठी और विपरीत दिशा में निकल गई। दोनों माएं हैरान रह गईं। शेन आंटी ने दांत भींचे। इतनी अच्छी बहू को हाथ से नहीं जाने दे सकती, चाहे अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़े। मैं अपने बेटे से इसी लड़की की शादी करवाऊंगी। उन्होंने ली आंटी से कहा, मैं जाकर उस गधे को समझाती हूँ, तुम किंगहान को देखो, कहीं गुस्से में कुछ गलत न कर बैठे। दूसरी तरफ भागने में कामयाब रहे जियान भाई ने पीछे देखा, कोई नहीं था। मन ही मन सोचा कि जब उसकी माँ के सामने ही भाग आया हूँ तो अब वो कभी दोबारा मेरे पीछे नहीं आएगी। जियांगनान शहर के एक साइबर कैफे में जियांगनान के 4 यार फिर से इकट्ठा थे। गेम खेलते हुए वांगलिन ने पूछा, जियान भाई, तुमने सच में उस लिन किंगहान से पीछा छुड़ा लिया? मुझे समझ नहीं आ रहा, वो इतनी खूबसूरत और अमीर है, फिर भी तुम उसके पीछे भूत की तरह क्यों पड़े हो? फालतू बातें बंद करो, आज रात हमें बिना सोए गेम खेलना है। सीधे साधे लियांग डोंग ने आह भरी, जब से लिन किंगहान तुम्हारे पीछे पड़ी थी तुम काफी खुशमिजाज लगने लगे थे। मुझे लगा था कि तुम दोनों की जोड़ी पक्का बन जाएगी। जियान भाई कुछ नहीं बोले, बस मन ही मन चिढ़ गए कि लिन किंगहान के बिना क्या मैं एक जिंदा लाश हूँ। कुछ ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। नींद के धुंधलके में उन्होंने एक सपना देखा। स्कूल से लौटे समय रास्ते में एक संकरी गली के कोने में एक छोटी बच्ची रो रही थी। आसपास से कई लोग गुजर रहे थे, पर किसी ने भी पास जाकर उसे चुप नहीं कराया। तभी उनके कदम बढ़े और वो उसके पास चले गए। बाद में पता चला कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, इसलिए अलग होना पड़ा। काफी समय बीत जाने के कारण वो इस बात को भूल चुके थे। अचानक इस पुरानी बात का याद आना कतई दिमाग की बत्ती जलाने जैसा था। आधा दिन बीत गया। कैफे में फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। वांगलिन ने उन्हें हिलाया, सोना बंद करो भाई, फोन आ रहा है। नींद के खुमार में जियान भाई ने देखा कि मम्मी का फोन है। फोन उठाया, मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना। बात पूरी होने से पहले ही शेन आंटी चिल्लाई, किंगहान गायब हो गई है।